अंबर ज़ैदी, दंगाइयों का धर्म नहीं होता, लेकिन बात जब कार्रवाई की आती है वो दंगाई हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो फिर हिंदू मुस्लिम बीच में कहाँ से आ जाता है? ये तो आतंकवाद के साथ भी कहा जाता है कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, लेकिन जब कार्रवाई होती है तो फिर वो धर्म आ जाता है। हम अभी जो वलीउल्लाह वाला इंसिडेंट हुआ उसमें भी देख सकते हैं, या फिर हम जो ये अभी जिस मुद्दे पे हम बात करें उसकी भी बात कर लेते हैं। जैसे ही कानपुर से इस पूरे वारदात की शुरुआत हुई तो ये कहा जा रहा था कि प्रशासन असफल है इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। जैसे ही प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की तो वहाँ पर धर्म बीच में आ जाता है और एक विक्टिम कार्ड निकल के आ जाता है। तो आप ना तो वो चीज़ें जो आप देश में दंगा भड़काने का भी काम करेंगे, इधर संवैधानिक अधिकारों के आप कहते हैं कि हमारा अधिकार है कि हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, लेकिन विरोध प्रदर्शन के नाम पे आप देश में हिंसा भड़का रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है, आगजनी हो रही है, पूरा देश जल रहा है। उसका जिम्मेदार कौन है? आप प्रशासन की जिम्मेदारी तो दे रहे हैं, लेकिन हम सबसे मिलकर चलता है। हर चीज की जिम्मेदारी आप सरकार पे तो नहीं चला सकते। हम मानते हैं कि प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि सब चीजों को कंट्रोल करे, लेकिन आप संविधान के तहत किसी भी चीज के लिए प्रक्रिया के तहत जाना चाहते हैं, उसी के तहत होगी ना, आपको इंतजार तो करना पड़ेगा। लेकिन आप सड़कों पे उतरकर दंगेबाजी, पत्थरबाजी, आगजनी कर रहे हैं, इससे देश का नाम उछल रहा है, इससे देश की इज्जत में चार चांद लग रहे हैं। नुपुर शर्मा ने जो किया उससे तो देश की बड़ी बदनामी हुई है, लेकिन आपने जो किया उससे क्या होने वाला है? अपने ही लोगों को आप परेशान करें, खुद आप चोट खा रहे, जख्मी हो रहे, मर रहे, देश को जला रहे। हाँ, मैं मानती हूँ कि एक घर को बनाने में बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है और उम्र गुजर जाती है, लेकिन इस देश को बनाने के लिए भी तो बहुत मेहनत लगती है, टैक्स पेयर्स का पैसा लगता है, उस सबका योगदान होता है। तो देश भी तो हमारा है, हमारा घर है ना। तो इस तरह से जो सड़कों पे हो रहा है उसके बारे में बात कीजिए। और सबसे अहम बात यह है, पीएफआई की अंग्रेज साहब बात कर रहे थे। हम जब भी इस तरह के मुद्दे आते हैं, आप शिरीन देखिए कि पिछले कुछ सालों से ये विरोध प्रदर्शन, पत्थरबाजी, दंगेबाजी एक ही पैटर्न पे हो रहा है। पहले जो आतंकवाद होता था, बम ब्लास्ट होता था, अब थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड वे में पीएफआई ने, रंगरेज साहब मैं आपके ऊपर नहीं बोली थी, खामोशी से बात सुन लीजिए ना। देखिए पीएफआई की जब बात होती है ना, सबसे पहली बात एफसीआर एक्ट बनाया 2010 में कांग्रेस ने, गेटवे खोल दिया, फॉरेन फंडिंग के लिए काला पैसा आता है एनजीओस के जरिए, और वो ह्यूमैनिटेरियन एड, पीएफआई अच्छा काम भी करता है। और ब्लड डोनेशन कैंप्स लगेंगे, स्कूल चलाएंगे, एजुकेशन के लिए काम करेंगे, ताकि ऊपर से लोगों को लगे कि अच्छा काम करे। लेकिन धीरे धीरे रेडिकलाइज करे लोगों को, इस तरह से मुस्लिम यूथ को पत्थरबाज बना के उनका भविष्य किस तरह का कर रहे हैं, देश को तोड़ने का काम करें। सबसे पहले यही जहर भरता है लोगों के अंदर, पे रोक लगनी, इन्हीं लोगों को पहचानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं हाफिज गुलाम सरवर साहब, स्वागत है आपका। मैं आऊंगी आपके पास हाफिज गुलाम सरवर, लेकिन उससे पहले फिरोज भक्त साहब, जो यहाँ पर जिसका जिक्र कर रही थी अंबर ज़ैदी, कि दो नाव पर सवार होकर तो आप नहीं चल सकते ना, फिर तो आप खाई पैदा करेंगे, खाई, और उस खाई वो कितनी गहरी होती चली जाएगी, ना आप समझेंगे ना हम। देखिए शिरीन, आपने बिल्कुल सही कहा। निदा फाजली का एक शेर है, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई ईसाई है, सब ने इंसान ना बनने की कसम खाई है। मुझे तो ऐसा लग रहा है माहौल से। लेकिन अंबर ने एक अच्छी बात कही कि ये बिल्कुल सही है, और रंगरेज साहब ने बिल्कुल सही कहा कि पूरी उम्र गुजर जाती है एक मकान बनाने में, एक ईंट रखने में भी, गारा चूना लगाने में पसीने निकल जाते हैं एक इंसान के, और घर टूटता है तो तकलीफ होती है। लेकिन अंबर की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, घर टूटना बहुत बुरा है, लेकिन अगर देश टूटे, देश हिंदू मुस्लिम में बटे, ठीक है, और जिस तरीके से देश को बदनाम किया जा रहा है, अरब देश हिंदुस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो यूएई हो, सऊदी अरब हो, कोई भी हो, लेकिन अफसोस की बात है जिस तरीके का परसेप्शन ये लोग बना रहे हैं। अब जिनका घर तोड़ा जा रहा है, ठीक है, मुझे उनसे हमदर्दी है, लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहूँगा, इलीगल कंस्ट्रक्शन थी, ये तो सरकार देखेगी यूपी की, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे उनके कागजात का नहीं पता। ऐसा कहा जा रहा है कि उनको पहले नोटिस दिया गया था 1.5-2 महीने पहले भी कि घर खाली कर दो, तुम्हारा घर इलीगल है। चलो वो उसके बाद भी वो अतिवादी कार्रवाइयों में जो मुलविस रहे, बच्चों के हाथों में आप देखिए वहाँ पे स्टोन्स दे दिए गए। वहीं पे मैंने देखा कि एक और साहब थे, वो भड़का रहे थे बच्चों को, कह रहे थे कि मुसलमान सड़क पे आएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जैसे एक उन्होंने शहर काजी ने, अब्दुल कुद्दूस साहब ने कानपुर में कहा था कि हम कफन पहन के आ जाएंगे अगर बुलडोजर चले। ये कौन सा टोन और टेन हो रहा है? और ये आखिर में एक बात कहूँगा, शिरीन मुझे पूरा करने दीजिए, प्लीज पूरा करने दीजिए। मैं एक बात और कहूँगा, तरह तरह की बातें आ रही हैं मज़हब के ख़िलाफ़। मैं एक बात कह के अपनी बात को ख़त्म करूँगा। मुसलमानों को शुक्रिया अदा करना चाहिए अल्लाह तबारक व तआला का कि वो चीन में पैदा नहीं हुए, अफ़गानिस्तान में पैदा नहीं हुए, पाकिस्तान सीरिया में पैदा नहीं हुए। आज के मुसलमान ये जान ले कि उनके लिए सबसे अच्छा मुल्क
हिंदुस्तान है और सबसे अच्छा दोस्त हिंदू है। बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।